हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आज शिवरात्रि है। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है? तो देखो, आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिनेशन स्टार्ट किया था, उसमें बेसिक कर चुके हैं। आज हम देखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन करने के लिए प्लांट कौन कौन से एजेंट यूज़ करता है? तो अगर हम देखें तो प्लांट जो है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स यूज टू एबायोटिक एंड वन बायोटिक एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। दो तो बेटा एबायोटिक एजेंट यूज करता है और एक यूज करता है बायोटिक एजेंट। कैसे? दो एबायोटिक एजेंट कौन कौन से हैं? विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर, या तो विंड से पॉलिनेट होता है या वाटर से पॉलिनेट होता है। और एक बायोटिक एजेंट यूज करता है, और वो क्या है? एनिमल्स। ठीक है। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की हम यहाँ पे बात करें तो वो दो टाइप के पॉलिनेटिंग एजेंट यूज करते हैं। एक होता है एबायोटिक और एक होता है बेटा बायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग और बायोटिक मीन्स लिविंग। एबायोटिक की अगर हम बात करें तो एबायोटिक कंपोनेंट एजेंट को प्लांट्स बहुत कम प्रोपोर्शन में यूज करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है वो बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट को यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा? एबायोटिक एजेंट्स इज यूज्ड बाय ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट। ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि बायोटिक में स्पेसिफिसिटी होती है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म पॉलिनेशन कर रहा है तो उसको प्लांट अट्रैक्ट कर सकता है, उसको रिवार्ड दे सकता है। ठीक है, तो वो स्पेसिफिक होता है। तो बायोटिक एजेंट्स आर यूज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के द्वारा क्या किए जाते हैं बेटा? यूज किए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना। अब एबायोटिक में हमने ऊपर बताया कि दो एजेंट यूज करता है, या तो विंड से पॉलिनेशन करता है या वाटर से पॉलिनेशन करता है। अगर प्लांट विंड से पॉलिनेट होता है तो इस पॉलिनेशन को हम कहते हैं बेटा अनीमोफिली। अनीमो वर्ड किसके लिए यूज होता है? एयर या विंड के लिए। और अगर पॉलिनेशन वाटर से होता है ना बेटा, तो वाटर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइड्रो। तो वाटर से जो पॉलिनेशन होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोफिली। एक चीज हमने बोली कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें एबायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन बहुत कम होता है, बायोटिक से ज़्यादातर होता है। लेकिन एबायोटिक में भी जो कॉमनली मिलता है वो विंड पॉलिनेशन होता है। इसका मतलब वाटर से पॉलिनेशन तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है? बहुत रेयर होता है। अदरवाइज अगर हम लोअर प्लांट ग्रुप की बात करें तो वाटर से लोअर प्लांट ग्रुप ज्यादातर पॉलिनेट होते हैं। लेकिन हायर प्लांट की बात करें तो उनमें क्या होता है बेटा? रेयर होता है। तो देखो, विंड पॉलिनेशन में अगर हम देखें तो इट इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। एबायोटिक पॉलिनेशन में ये ज़्यादा कॉमन है। वाटर से पॉलिनेशन क्या होता है? रेयर होता है। इट इज रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत रेयर होता है, जैसे कि हमें देखने को मिलता है वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जूस्टेरा। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके अंदर हमें हाइड्रोफिली देखने को मिलती है। ठीक है। हायर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो हाइड्रोफिली जो होती है ना बेटा,
वो सिर्फ 30 जेनरा तक ही लिमिटेड होती है. इट इज लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा. किसकी बात करें? 30 जेनरा किसके बेटा? एंजियोस्पर्म्स की, फ्लावरिंग प्लांट्स की. हम फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं, जबकि ये कॉमन मोड होता है लोअर प्लांट ग्रुप्स में. ठीक है. इट इज ए रेगुलर मोड ऑफ pollination इन लोअर प्लांट ग्रुप. लोअर प्लांट ग्रुप मतलब कैसे? जैसा कि हमने पढ़ा था क्रिप्टोगैमे के जो मेंबर्स है, डाइवर्सिटी में हमने डिस्कस किया था एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट. इनके केस में ये कॉमनली हमें ऑब्जर्व होता है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में. ठीक है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. एबायोटिक पॉलिनेशन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो नॉन लिविंग है, तो ना तो प्लांट उसको अट्रैक्ट कर सकता है ना ही रिवार्ड दे सकता है. दैट मीन्स वो प्लांट को विजिट करे ऐसा बाई चांस होता है. ठीक है. तो इनके केस में हमेशा एक चांस फैक्टर होता है कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाए. तो एबायोटिक पॉलिनेशन जो प्लांट करते हैं उनमें नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन जो प्रोड्यूस होते हैं वो लार्ज नंबर में होते हैं एज कंपेयर टू नंबर ऑफ ओव्यूल्स अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन. जैसे कि एक ओव्यूल को पॉलिनेट करने के लिए हमें एक पॉलन ग्रेन चाहिए. ठीक है. लेकिन नंबर ऑफ ओव्यूल पॉलिनेशन के लिए जो अवेलेबल है उनके कंपैरिजन में नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन क्या होता है बेटा? ज़्यादा होता है. ठीक है. ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं. तो इन एबायोटिक पॉलिनेशन पोलन कम बाई चांस in contact with the stigma. So to compensate this uncertainties, the flowers produce enormous amount of pollen as compared to number of ovules available for pollination. इसका मतलब क्या है बेटा? कि एबायोटिक पॉलिनेशन हाईली वेस्टफुल प्रोसेस होता है. इसमें काफ़ी सारी वेस्टेज हो जाती है प्लांट की, क्योंकि पॉलन का जो नंबर होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होता है. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी. इसके विपरीत जो बायोटिक पॉलिनेशन होता है ना बेटा, बायोटिक में क्योंकि लिविंग एजेंट होता है तो इस तरीके का चांस फैक्टर उसमें कम होता है. वहाँ पे स्पेसिफिसिटी भी होती है, एडेप्टेशन जो होती है पॉलिनेटिंग एजेंट के अकॉर्डिंग होती है प्लांट के अंदर. ठीक है. तो वहाँ पे लॉस फैक्टर कम होता है. चांस फैक्टर क्या होता है? एबायोटिक पॉलिनेशन के कंपैरिजन में कम होता है. ठीक है. तो इसलिए बायोटिक एजेंट्स को ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स यूज़ करते हैं. लेकिन अब बायोटिक में कौन सा एजेंट यूज हो रहा है? जैसे हमने कह दिया एनिमल से हो रहा है, लेकिन एनिमल्स में क्या एंटोमोफिली होती है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. मतलब एंटोमोफिली के केस में पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है? इंसेक्ट है. अगर हम बोल रहे हैं ऑर्निथोफिली, तो ऑर्निथोफिली क्या है बेटा? पॉलिनेशन बाय बर्ड्स.
अगर बर्ड से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे बेटा ऑर्निथोफिली। काइरोटैरोफिली किसे कहेंगे? बाई बैट। अगर बैट से पॉलिनेशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? काइरोटैरोफिली। मेलैकोफिली किसे बोलेंगे बेटा? पॉलिनेशन बाई स्नेल्स। तो अलग अलग पॉलिनेटिंग एजेंट के तौर पर इनको नाम क्या दिया जाता है? अलग अलग दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट थे, ये चार आपको इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता होने ही चाहिए। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं मैकोफिली क्या होता है? पॉलिनेशन बाई आंट्स। ठीक है। इसके अलावा स्फैकोफिली होता है पॉलिनेशन बाई वास्प। कैंथेरोफिली होता है पॉलिनेशन बाई बीटल्स। और मायोफिली होता है बेटा पॉलिनेशन बाई फ्लाई। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे पॉलिनेशन से रिलेटेड। अनीमोफिली पॉलिनेशन बाई विंड होता है या एयर पॉलिनेशन भी बोल देते हैं। हाइड्रोफिली पॉलिनेशन बाई वाटर होता है। जूफिली, अगर एनिमल से पॉलिनेशन हो रहे हैं ना बेटा तो उसको कॉमनली हम जूफिली भी बोल देते हैं, लेकिन उसमें किस एनिमल से हो रहा है उसके बेसिस पर हमने अलग अलग टाइप्स को डिस्कस किया है। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में ले लेते हैं, थोड़ा सा हमें कर लेना चाहिए थोड़ा सा और डिटेल में। क्या एडेप्टेशंस क्या है? अगर कोई प्लांट विंड से पॉलिनेट हो रहा है तो प्लांट अपने आप को अडेप्ट करता है ताकि वो इजीली विंड से पॉलिनेट हो जाए। तो कुछ एडेप्टेशंस है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। तो इस तरीके से भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम लेकर के चल रहे हैं उनके फ्लावर का। तो विंड पॉलिनेशन है या हम वाटर से पॉलिनेशन करेंगे इसमें, क्योंकि पॉलिनेटिंग एजेंट है आपका नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग है तो उसको कोई भी रिवार्ड देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी उसको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पॉलिनेटिंग एजेंट कैसा है? नॉन लिविंग, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो इनके केस में प्लांट क्या करता है? जो फ्लावर्स होते हैं दे आर यूजुअली कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस। फ्लावर कैसे होते हैं? यूजुअली कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस। ठीक है। इसके अलावा फ्लावर का जो साइज होता है बेटा वो कॉमनली स्मॉल होता है। अब क्योंकि फ्लावर का साइज बहुत स्मॉल है और विंड के थ्रू आपके पॉलन ग्रेन आ रहे हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए क्या होता है बेटा? न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। सिंगल सिंगल फ्लावर मिलने की बजाय पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस आपको एक साथ देखने को मिलेगी ताकि पॉलन ग्रेन को इजीली पिकअप कर ले। ठीक है। न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और ध्यान रखना, जो फ्लावर विंड से पॉलिनेट होते हैं दे आर जर्नली यूनिसेक्सुअल होते हैं। मतलब एक फ्लावर में जर्नली एक ही सेक्स ऑर्गन आपको मिलेगा, या तो स्टेमन या फिर कार्पेल। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। अब आते हैं इसके स्टेमन, पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा कि स्टेमन कैसा होना चाहिए। बेटा आपका पॉलिनेटिंग एजेंट है एबायोटिक। अब आपका पॉलिनेटिंग एजेंट एबायोटिक है तो वो तो पॉलन ग्रेन को पिकअप करने आएगा नहीं, तो स्टेमन को ऐसी पोजीशन पे होना चाहिए कि वो विंड करंट के कांटेक्ट में आ जाए, ताकि पॉलन ग्रेन जब रिलीज हो तो वो विंड करंट के अंदर आ जाए और डिस्पर्स हो जाए। तो स्टेमन्स कैसे होने चाहिए? स्टेमन्स आर वेल एक्सपोज्ड so that pollen can easily dispersed into wind current। सेकंड क्या आता है आपके पॉलन ग्रेन की। पॉलन ग्रेन कैसे हो? तो आपको पता है कोई भी चीज जिसको मूवमेंट करनी है थ्रू एयर,
ठीक है, तो वो वेट में कैसी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए कि नहीं तो डस्ट पार्टिकल उसके ऊपर अटैच हो जाएंगे और वो डिस्पर्स नहीं हो पाएगी। नॉन स्टिकी होनी चाहिए, कहीं पे चिपकनी नहीं चाहिए ताकि वो अपने टारगेट तक पहुंच पाए। और अगर पॉसिबल हो तो अगर पॉलन ग्रेन विंग्ड होंगे तो वो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, पॉलन ग्रेन लार्ज अमाउंट में तो बनाएगा ही बनाएगा, क्योंकि आपका पॉलिनेटिंग एजेंट क्या है बेटा, एबायोटिक है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन्स आर light in weight, light in weight, non sticky, dry and winged। और ऐसा क्यों होना चाहिए बेटा, फॉर इजी ट्रांसपोर्ट इन विंड करंट, फॉर इजी ट्रांसपोर्ट इन विंड करंट, ताकि वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए किसमें बेटा, विंड करंट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं इसके स्टिग्मा के ऊपर कि इसका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए। तो कोई चीज़ एयर करंट के थ्रू आ रही है तो उसको ट्रैप करने के लिए हमारे पास एक नेटवर्क होना चाहिए। तो दैट मीन्स इनके स्टिग्मा कैसे होने चाहिए, स्टिग्मा आर लार्ज एंड फेदरी, स्टिग्मा आर लार्ज एंड फेदरी। स्टिग्मा कैसा होना चाहिए बेटा, लार्ज होना चाहिए और फेदरी होना चाहिए। मतलब आपका स्टिग्मा इस तरीके से फेदरी होना चाहिए ताकि एयर बोर्न पॉलन ग्रेन को ट्रैप कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, लार्ज एंड फेदरी होना चाहिए टू ट्रैप एयर बोर्न पॉलन ग्रेन, ताकि वो एयर बोर्न पॉलन ग्रेन को क्या कर ले, ट्रैप कर ले। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये तो कुछ एडाप्टेशंस थी उन प्लांट के अंदर जो विंड से पॉलिनेट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन प्लांट की जो किसके थ्रू पॉलिनेट होते हैं, वाटर से पॉलिनेट होते हैं। उनके अंदर कैसे करेक्टर होने चाहिए, उनका फ्लावर कैसा होना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पर भी जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो आपका एबायोटिक है, तो यहाँ पे भी फ्लावर कैसे होंगे, कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस। Flowers are colorless, odorless and nectarless। ठीक है, दूसरा क्या है, इनके केस में भी फ्लावर कैसे होने चाहिए, स्मॉल होने चाहिए, फ्लावर्स आर स्मॉल। ठीक है, स्मॉल साइज के होने चाहिए। पोलन ग्रेन की और स्टिग्मा की अगर मैं बात करूं तो बेटा कोई चीज़ ऐसी है, आपका प्लांट वाटर से पॉलिनेट हो रहा है तो उसका स्टेमन और उसका स्टिग्मा पानी के कांटेक्ट में रहते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो चीज़ें पानी के परमानेंट कांटेक्ट में रहती हैं वो अनवेटेबल होनी चाहिए ताकि वो डिग्रेड ना हो। तो इनका पोलन ग्रेन भी कैसा होगा, अनवेटेबल होगा। इनका स्टिग्मा भी कैसा होगा, अनवेटेबल होगा। अनवेटेबल क्यों होगा, बिकॉज दे आर जर्नली सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। क्योंकि वो जर्नली किससे कवर्ड है, म्यूसिलेजिनस कवरिंग से कवर्ड है। ऐसे ही उनका स्टिग्मा भी कैसा होना चाहिए, अनवेटेबल होना चाहिए, साथ में लॉन्ग एंड स्टिकी भी होना चाहिए। जबकि विंड से जो पॉलिनेट हो रहे थे उनमें स्टिकी नहीं था बेटा, लेकिन वाटर से जो पॉलिनेट होते हैं उनका स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एडेप्टेशंस थी उन प्लांट्स की
जो किससे पॉलिनेट होते हैं, एनिमल से पॉलिनेट होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं लास्ट एनिमल पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं, कॉमन एनिमल एज पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, एनिमल पॉलिनेशन के लिए एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड जूफिली, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, जूफिली कहते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमने कहा कि एनिमल पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करेंगे, तो ऐसे कौन कौन से एनिमल्स हैं जो कॉमनली पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं, तो कौन कौन से हैं, जैसे कि बीज, ठीक है, बटरफ्लाइज, फ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट्स भी बेटा पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। हमने अलग अलग पढ़े हैं हमने, ठीक है, हम डिस्कस करके आए हैं। मोथ भी पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं, बैट्स भी पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं, बर्ड्स भी पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। बर्ड्स में कौन सा बेटा, मेनली सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड, सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन कई बार पूछ लेता है, अब हमने अलग अलग एनिमल्स की बात की, तो इनमें से सबसे ज्यादा डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट कौन है, तो इनमें से डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है इंसेक्ट। और 80% ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स में कौन पॉलिनेट करेगा बेटा, बीज करेंगे। 80% ऑफ इंसेक्ट pollinating plants are pollinated by bees। बीज से पॉलिनेट होते हैं, इसका मतलब सबसे डोमिनेंट कौन हुआ, बीज हुए, ठीक है। कई बार तो लार्जर एनिमल भी, जैसे कि सम प्राइमेट्स होते हैं, लैमूर्स जो होते हैं, आर्बोरियल रोडेंट्स हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं, वो भी पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं, ठीक है। फ्लावर्स जब एनिमल से पॉलिनेट होते हैं तो यहाँ पे एक खास चीज होती है, वो क्या होती है कि फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पीसीज स्पेसिफिक। वो क्या होता है बेटा, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। इस लाइन का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर प्लांट की स्पीसीज को एक पर्टिकुलर एनिमल पॉलिनेटिंग एजेंट ही पॉलिनेट करेगा। जैसे हम कहते हैं यूका प्लांट को प्रोनुबा मोथ करेगा, ठीक है, फिग ट्री को ब्लास्टोफैगा करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो इसके केस में काम आते हैं। अब जब भी बात आती है एनिमल पॉलिनेशन की, तो उसके केस में एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि एनिमल पॉलिनेशन के केस में फ्लोरल रिवार्ड देना पड़ता है। फ्लोरल रिवार्ड क्यों देना पड़ता है, अगर प्लांट चाहता है कि वो एनिमल्स उसको बार बार विजिट करें ताकि उसको वो पॉलिनेट करें, तो इसके लिए प्लांट को उसको फ्लोरल रिवार्ड देना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, टू सस्टेन एनिमल विजिट flowers have to provide rewards to the animal, अब क्वेश्चन आता है कि कैसे रिवार्ड, उसकी अगर हम बात करें तो यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड, जर्नली जो रिवार्ड दिया जाता है वो क्या होता है, तो यूजुअल फ्लोरल रिवार्ड होता है बेटा या तो नेक्टर या पोलन, नेक्टर एंड पोलन। या तो प्लांट क्या देते हैं, नेक्टर दे दे, या पोलन। पोलन किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए नहीं, पोलन किसके लिए, एडिबल पोलन प्रोवाइड करे, उसको एज ए फूड के तौर पर वो उसको प्रोवाइड करे, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट के केस में अदर फ्लोरल रिवार्ड्स भी होते हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग ए सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। फॉर एग्जाम्पल
प्रोवाइडिंग ए सेफ प्लेस फॉर एग लेइंग। जैसा कि बेटा हमें देखने को मिलता है यूका प्लांट एंड प्रोनुबा मोथ के केस में, यूका प्लांट एंड प्रोनुबा मोथ, इनके केस में हमें देखने को मिलता है कि यूका प्लांट क्या करता है, अपने मोथ को, अपने पॉलिनेटिंग एजेंट को एग लेइंग के लिए सेफ प्लेस देता है। क्या देता है? सेफ प्लेस देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक चीज़ और हम देख लेते हैं, एडेप्टेशन फॉर पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। जैसे हमने विंड और वाटर के केस में पॉलिनेशन के लिए हमने एडेप्टेशंस पढ़ी, वैसे ही हम किसके लिए पढ़ेंगे? इंसेक्ट के लिए। दैट मीन्स अगर प्लांट एंटोमोफिली करता है तो उसमें फिर क्या क्या कैरेक्टर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो फ्लावर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर इनके केस में कैसे होंगे? कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंट होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पॉलिनेटिंग एजेंट कैसा है? बायोटिक है। कैसा है? बायोटिक है। एंड रिच इन नेक्टर। क्यों? क्योंकि उसको रिवार्ड भी देना है। क्या देना है? रिवार्ड भी देना है। ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ फ्लावर्स आर लार्जर इन साइज। मेजॉरिटी ऑफ insect pollinated flowers are larger in size। साइज में कैसे हैं बेटा? बड़े हैं। उनके फ्लावर कैसे थे? छोटे थे, इसलिए वो ज्यादातर इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में हमें देखने को मिल रहे थे। ठीक है, इनके केस में क्या है? यूजुअली फ्लावर क्या होंगे? लार्जर साइज के होंगे। लेकिन अगर फ्लावर छोटे साइज के हों तो हमेशा वो इन्फ्लोरेसेंस की फॉर्म में होंगे। ठीक है, इसके अलावा इनके केस में एक खास चीज आती है, क्योंकि इंसेक्ट से पॉलिनेट हो रहा है तो इनके पॉलन ग्रेन कैसे होने चाहिए? स्टिकी होने चाहिए। पॉलन ग्रेन्स आर स्टिकी। कैसे होने चाहिए बेटा? स्टिकी होने चाहिए। ठीक है, हमने पढ़ा था पोलन किट प्रेजेंट होती है उनके अंदर, उनके पोलन ग्रेन के अराउंड क्या प्रेजेंट होती है? पोलन किट। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो इसको क्या बनाती है? स्टिकी बनाती है। इनका स्टिग्मा जो है वो भी स्टिकी होना चाहिए। स्टिग्मा इज ऑल्सो स्टिकी। ताकि ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि जब भी कोई इंसेक्ट प्लांट को विजिट करे, वो प्लांट के बेनिफिट के लिए थोड़ी ना विजिट करेगा, तो वो तो अपना रिवार्ड लेने के लिए विजिट करेगा। तो उस टाइम पॉलन ग्रेन उसकी बॉडी से एडियर हो जाए, अटैच हो जाए, और जब वही इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर को विजिट करे तो उसका स्टिग्मा उन पॉलन ग्रेन को रिसीव कर ले, ताकि क्या हो जाए बेटा? पॉलिनेशन हो जाए। तो ये था आपका पॉलिनेशन के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पॉलिनेशन से आगे डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो वो हमें देखनी है। ठीक है, थैंक यू बेटा।